हाय, मैं हूं सौरभ पटेल और आप देख रहे हैं टेलीग्राम। Okay, so Saurabh, welcome to Telegram. हाँ जी। सौरभ, सबसे पहले तो आज सबके लिए बहुत ही बुरा दिन है। इनफैक्ट कल ही से काफी लोग बहुत ही सैड है, क्योंकि जो इंडस्ट्री का एक जो चार्मिंग हीरो था वो अब नहीं रहा किसी के भी बीच। क्या कहना चाहोगे इसके बारे में, सिद्धार्थ और सिद्धनास के, स्पेशली सिद्धनास के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? तो सबसे पहला दिमाग में क्या आता है, क्या कहना चाहोगे? जो एक हंसता खिलता कपल था, अब वो बहुत ही ज्यादा सैड हो चुका है, काफी फैंस के लिए, काफी सेलिब्रिटीज के लिए। आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? वो तो वो तो बहुत अलग न्यूज थी। शायद वो फेक लग रही थी मुझे जब सुना था मैंने, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे भी फेवरेट थे सिद्धार्थ भाई। और हम लास्ट टाइम मिले भी थे तो उनने भी मेरी कुछ शब्द ऐसे बोले थे कि तू जैसा है वैसे ही रहना, तू बहुत अच्छा लगा था मुझे। आज मैं जब मम्मी से मिला उनकी तो मेरे पास शब्द नहीं थे, बिकॉज ऐसी ऐसे टाइम में क्या बोले उनको ना। रो रही थी वो, उनके पास बैठा था, उनको अ, मैंने जैसे समझाना चाहा वैसे कोशिश की समझाने की कि आप टेंशन मत लो मम्मी। अ, कहीं ना कहीं सिद्धार्थ भाई यहीं कहीं हैं और कहीं नहीं गए आपको छोड़ के, और हम भी आपके बेटे जैसे हैं। आप कभी भी हमें याद करना, हम हमेशा खड़े रहेंगे आपके लिए। बट लेकिन ऐसी सिचुएशन में कुछ कुछ भी वर्ड नहीं होते, क्या बोले उनको। बराबर। बहुत बहुत अजीब सा लग रहा था। हाँ, अजीब सा माहौल लग रहा था, क्योंकि एक ऐसे इंसान जो बिल्कुल सही है, बिल्कुल फिट है, और एकदम से ऐसे चला जाए तो हमें तो वो सपने जैसे लग रहा था। हम उनके घर में भी थे तो ऐसा लग रहा था कि नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हम तो सिर्फ ऐसे ही आए हैं मिलने के लिए। बट बहुत ही अजीब माहौल था। ओके, शहनाज की अगर बात करूं तो शहनाज का क्या रिएक्शन, क्या हालत है उनकी? क्योंकि हमने एक दो उनकी तस्वीरें देखे हैं, वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गई है। और संभावना सेठ ने एक कोट भी दिया है कि वो बिखर सी गई है। आपसे जानना चाहेंगे, आप कल भी उनके घर पे गए थे, आज भी आप आखिरी जो फ्यूनरल था वहां पर भी आप थे, तो आपसे जानना चाहूंगी कि क्या है शहनाज का रिएक्शन, क्या हो रहा है, उनकी तबीयत कैसी है? बहुत अजीब लगता है, क्योंकि वो इतने सालों से उसके साथ है। हर बात शेयर करना आपस में, तो उसके लिए तो ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होगा। बहुत बुरी हालत है, बहुत रो रही है वो। अ, कैसे उसको संभालें ये भी समझ में नहीं आता, क्या बोलें। कुछ शब्द भी नहीं समझ में आते कि इस टाइम में कैसे हम उसको समझा सके, क्योंकि वो बहुत कंटिन्यू बातें कर रही है उस टाइम में कि वापस आ जाओ, और बहुत सारी चीजें ऐसी है जो शायद वो भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। तो बहुत अजीब लग रहा था वो देख के, क्योंकि इसलिए भी मुझे बुरा लग रहा था कि मेरे साथ अभी 2 मंथ पहले मेरे फादर ऑफ हुए हैं। तो मुझे पता है कि हम सिर्फ तसल्ली दे सकते हैं, हम सिर्फ बोल सकते हैं, लेकिन जिसके ऊपर ये चीजें गुजरती हैं, जिसके ऊपर से, वो बहुत मुश्किल होता है उसे संभालना। हम लोगों ने बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाला है। मेरी मम्मी के पार्टनर थे, वो जिंदगी उनने उनके साथ गुजारी है, तो वो चले गए। तो बहुत मैं जानता हूँ कि मेरे पास से वो चीज होके गुजरी है। तो मैं सामने देख रहा था, वो मम्मी रो रही थी और शहनाज इतना ज्यादा रो रही थी कि बहुत अजीब लग रहा था देख के। और गुस्सा आज बहुत आया मीडिया के ऊपर, बिकॉज ऐसी हरकत जो की है मीडिया ने, ये नहीं करनी चाहिए। किसी के घर में इतना बड़ा कुछ हो गया और आप उसको शमशान भूमि में जाने नहीं दे रहे हैं। आप शहनाज के मुंह पर अपने माइक लगा रहे हैं। बहुत गुस्सा आ रहा था ये देख के कि यार, मीडिया के लिए क्या इतना जरूरी है इंटरव्यू? क्या इतना जरूरी है अपने टीआरपी, अपने व्यूज के लिए? किसी की सिचुएशन तो देखो। आप निकलने नहीं दे रहे हो, आप गेट को बिल्कुल ब्लॉक करके रखा है। तो बहुत ही अजीब लग रहा था कि यार, इंसान के लिए सबसे ज्यादा व्यूज मायने रखते हैं क्या? सबसे ज्यादा इंटरव्यू मायने रखते हैं? आप उसको निकलने दो यार। उसका उसका पता नहीं, पार्टनर उसका लाइफ का एक पार्ट जा चुका है जिसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। आप उसको कार से नहीं उतरने दे रहे, आप ऐसी हरकत कर रहे हैं। आप कोई भी आ रहा है, चाहे वो पारस हो, उसको भी ब्लॉक कर दिया बेचारा। तो बहुत अजीब लग रहा था, ऐसे नहीं करना चाहिए। आपको समझना चाहिए आप डिस्टेंस में रहो।
हम इतने कोरोना से निकले हुए हैं, अभी आपको सब पता है, आप मीडिया में दिखाते हो, बट नहीं कर रहा था, कोई डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहा है, जिसके घर में हुआ उसको जाने नहीं दे रहा। बड़ा अजीब सा लगा आज मुझे। बिल्कुल सही बात है। ये तो बहुत ही ज़्यादा सैड है। इवन सभी सेलिब्रिटीज़ ने ये पोस्ट किया है मीडिया को लेकर, और कल रात से इनफैक्ट ये चीज़ें शुरू हुई है, जो उनके घर पर भी उन्हें नहीं जाने दे रहे थे, यहाँ पर भी वही सेम चीज़। बट क्या कह सकते हैं, क्या कितने लोगों को एक इंसान समझा सकता है। मुंबई पुलिस भी अपना काम बट बराबर बट समझना चाहिए ना ये बात कि अभी मुंबई पुलिस कितना संभालेगी। अगर मुंबई पुलिस अभी अपने कुछ धक्का दे दे मीडिया को या कुछ कर दे तो फिर मुंबई पुलिस गलत है। बट वो भी अच्छे से समझा रहे थे कि आप निकलने दो, वो उनके घर वाले उनको मिलने दो, उनको ही नहीं आने दे रहे हो आप। कैसे? ऐसे थोड़ी ना मैनेज होता है यार, ऐसे थोड़ी ना। इंटरव्यू इतना ज्यादा जरूरी नहीं होता कि जिसके साथ ये गुजरे वो क्या क्या बोलेगी अभी, उसकी वो सिचुएशन नहीं, आप समझो तो सही उसकी हालत क्या है। आप उसको उतरने नहीं दे रहे हो गाड़ी से, आप उसको दरवाजे के अंदर नहीं आने दे रहे हो शमशान भूमि में। वो क्या अजीब सा ही लगा मुझे। ऐसे नहीं करना चाहिए। मुझे ये लग रहा था कि यार जिसके घर में ऐसा हुआ वो क्या बोलेगा आपको, आपके सामने। आप खुद सोचो ना, आप क्यों ऐसे इंटरव्यू के लिए बार बार उन लोगों को रोक रहे हो। बराबर बराबर, सही बात है। बहुत सैड की बात है। सौरभ, ये इसके अलावा ये जानना चाहेंगे, आप सिद्धार्थ और शहनाज से अगर आपकी बॉन्ड की बात करूं, या आप कब मिले थे उनसे, कैसे मिले थे, कैसे मुलाकात हुई थी, आपकी दोस्ती कैसे बढ़ी थी इन लोगों के साथ, ये जानना चाहेंगे। अब मैं आफ्टर पार्टी में गया था तो उन दोनों से ही मिला। मैं बहुत सिंपल से तरीके से हाय हेलो करता हूँ तो, बट पहचान जाते हैं कि हाँ ये हमारे पहले वाले सीजन में था। शहबाज से भी मिला हूं मैं इसके पहले एक बार, हम लोग ऐसे ही घूमने गए थे साथ में। तो उनसे जो बॉन्ड है मेरा ऐसा था कि मैं थोड़ा सा उनको, मेरे नेचर के कारण वो बहुत मुझे पसंद करते थे कि आपका नेचर थोड़ा सा अलग था लोगों से। आप कम बोलते थे लेकिन अच्छा बोलते थे। आपको लगता था यहाँ लड़ना है तो लड़ना है, नहीं लड़ना तो कोई बात नहीं। आप ज्यादा तो लड़ाइयाँ अलग अलग करवाते थे। तो वो जो तारीफ थी उनके मुंह से अच्छी लगी कि चलो अ, अच्छा लगा, किसी को तो अच्छा लगा। मैं तो ये सब चीजें हैं कि इंसान का कहीं ना कहीं एक ऑरा होता है जो हर किसी इंसान को पसंद आता है। हो सकता है मेरा एक ऐसा ऑरा था जो उन लोगों को पसंद आया, तो बहुत सारी बातें हुई थी उनको। बराबर बराबर। बात करो अभी आखिरी वक्त की बात करूं। अब जब उनका चीता जब जल रही थी, हमने देखा काफी सारे फैंस ने सोशल मीडिया, इनफैक्ट सोशल मीडिया पे सभी जगह ये चल रहा है कि आखिरी जो पूजा थी वो शहनाज के हाथ से करवाई गई है, और वो अब शहनाज को सिद्धार्थ की वाइफ मानने लग गए हैं फैंस। ये कह रहे हैं कि शहनाज सिद्धार्थ की वाइफ थी। ये आपसे जानना चाहेंगे, क्या उनका रिलेशन ऐसे कुछ था जिससे इतना, चलो क्लोज तो थे वो तो हम सभी जानते हैं, बट ऐसी कभी बातचीत हुई थी कि वो शादी करेंगे या उनकी शादी हुई थी, ऐसे कुछ था? इसमें 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 मैं क्यों इसलिए नहीं कह सकता बिकॉज उनका रिलेशनशिप बहुत प्योरिटी वाला था। और वो अंदर से क्या सोचते थे एक दूसरे के लिए, शायद अभी तक वो उन्होंने भी शायद बताया नहीं था, तो मुझे ये क्लियर नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी इन बातों पे ना ही बात करें तो ज्यादा अच्छा है। बिकॉज अभी मुझे उनके रिलेशन के बारे में इतना ही पता था कि बहुत प्योर, बहुत दोनों एक दूसरे के साथ जो उनका एक बोलते हैं ना कि साथ रहना बहुत अच्छा लगता था दोनों को। तो अ, बस वो अच्छे दिखते थे दोनों साथ में, बहुत अच्छे लगते बिल्कुल, थे। बहुत तो अच्छे आगे लगे। वो उनकी क्या प्लानिंग थी वो तो मुझे भी नहीं पता सही बात। एग्जैक्टली। ओके, तो आप जब कल घर पर गए थे, तो आपने जब उनकी मम्मी से बात की या शहनाज से बात करने की कोशिश की? हमने ये भी सुना है कि शहनाज के लिए घर पर डॉक्टर बुलाए गए थे, और शहनाज बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गई थी, ना रो रही थी, ना वो किसी से बात करी थी, इसीलिए उनको डॉक्टर बुलाया गया था उनके लिए। तो ऐसे कुछ मामला थे वहां पर? और क्या, कैसे उनका आखिरी आखिरी दम किस तरह निकला? जैसे शहनाज ने बोला उनके पापा को कि उन्होंने मेरे हाथ में दम तोड़ा है, सिद्धार्थ ने उनके हाथ में दम तोड़ा। तो ये जानना चाहेंगे, शहनाज ने क्या कुछ बोला आपसे, कुछ बात की उनकी मम्मी ने, ऐसी कुछ बात की? नहीं, वो सिचुएशन में ही नहीं थी वो। मेरे ख्याल से सच में वो थोड़ा सा अ, उसको देख के लग रहा था कि शायद वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही वो चीजें। तो शायद वो उसको देख के बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि यार कैसे समझाएं इसको, मतलब कैसे इसको बोलें, इसको संभालने, मतलब इसको बोलें कि कैसे आप अपने आप को संभालो।
बट वो नहीं एक्सेप्ट कर पा रही है, बहुत मुश्किल है उसके लिए करना। और वो कंटिन्यू बातें भी कर रही थी कि वो यहीं कहीं है या फिर अभी देखना आ जाएगा, तो वो नहीं कर पा रही एक्सेप्ट, वो बहुत मुश्किल है उसके लिए। और मम्मी मम्मी के बारे में क्या बोलूं, मेरे पास शब्द ही नहीं है। मैं जब उनके पास गया, उनको मैंने बोला मम्मी आप बिल्कुल भी अ, रोना मत, टेंशन मत लो, आपके बहुत सारे बेटे हैं साथ में, मैं भी हूँ, हमेशा मिलने आऊंगा आपसे, आपको कभी भी एनी टाइम मुझे मेरी जरूरत पड़े तो आप मुझे बताना। लेकिन होता है ना, ये हम बोल सकते हैं, ये हमारे शब्द है, लेकिन जिसके दिल ऊपर पर ये चीजें गुजरती गुजरी है हुई वो हैं, सही बात है। वो उनको उनको ही पता होता है। क्योंकि मुझे पता है ये चीजें हम सिर्फ बता सकते हैं, बोल सकते हैं, शब्द हैं ये हमारे, संभालना उनको ही होता है। तो वो अब संभाल ले, ज्यादा अच्छा है। मैं तो यही दुआ करता हूँ कि उनको भगवान थोड़ा सा क्या बोलूं अभी मैं, खबर थोड़ा दे सा सही हिम्मत बात दे, भगवान है। हिम्मत दे। बहुत बहुत रो रही थी मम्मी भी। लेकिन ये भी बताया जा रहा है शहनाज जब आखिरी फ्यूनरल हो रहा था वहां पर वो 2 बार बेहोश हो गई थी। इनफैक्ट वो वहां से जाना भी नहीं चाह रही थी। तो क्या ये हकीकत है, आप लास्ट तक के थे वहां पर? मैं लास्ट तक था, हाँ लास्ट तक ही था, थोड़ा बस 5 मिनट पहले ही निकला हूं मैं वहां से। बट थोड़ा सा हाँ हालत उसकी खराब है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में हैंडल अपने आप को करना बहुत मुश्किल होता है ना, कैसे हैंडल करेगी वो। तो हाँ कुछ कुछ ऐसा है कि वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी, बार बार उसको लोग संभाल रहे थे। मम्मी बैठी हुई थी सिद्धार्थ की, वो संभाल रही थी, वो नहीं थी, वो उसका माइंड बिल्कुल भी नहीं था वहां पे। ऐसा लग रहा था कि वो शायद पता नहीं कुछ करना ले, कुछ डर लग रहा था मतलब उसको देख के कि ये यार बहुत मुश्किल हो रहा है इसको संभालना, बहुत शहनाज मुश्किल है वो। शहनाज के मम्मी डैडी भी थे वहां पर या वो आ नहीं सके? मैं एक्चुअली मैंने शहबाज को देखा था वहां पर, क्योंकि थोड़े लोग थे तो मैंने शहबाज को देखा था शहनाज के साथ। ओके ओके ओके। ये इस तरह से ऐसे लगता है सिद्धार्थ तो उनके लिए होल एंड सोल थे, मतलब एक समझ लो कि सपोर्टर जैसे थे उनकी लाइफ के लिए। बट उनके हाँ जाने के बाद क्या ऐसे लगता है कि शहनाज के करियर में बहुत ज्यादा इफेक्ट आ जाएगा? नहीं, ऐसा ऐसा तो नहीं लगता है मुझे, बिकॉज दोनों की एक अलग अलग फैन फॉलोइंग थी, अलग अलग पर्सनालिटी थी। शहनाज जो है वो बहुत इंटरटेनिंग थी, और सिद्धार्थ जो है वो भी बहुत इंटरटेनिंग थे, बट दोनों का ऑरा अलग अलग था, दोनों का लेकिन वो दोनों जो बात करने साथ का में तरीका होते अलग थे ना, था। तो जो प्यार लोगों से मिलता था वो हाँ शहनाज से वो अभी बहुत वो अलग था, हंसी नहीं वो मिल बहुत अलग, पाएगी। हाँ वो बहुत अलग था। और शायद उसको भी हमेशा लगता रहेगा, ये मुझे पता है कि आ, ऐसा है कि हम जब किसी के साथ रहते हैं तो हमेशा वो मिस करेगी, ये बात हकीकत है, ये तो प्रैक्टिकली है कि जब भी वो कहीं जाएगी या किसी शो में आएगी तो वो मिस तो करेगी, और हमसे ज्यादा मिस करेगी वो, क्योंकि उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, उसने सिद्धार्थ को अपनी दुनिया ही मान ली थी, वो सिद्धार्थ को छोड़ती भी हाँ नहीं थी जल्दी। हाँ ठीक है, बहुत। चलते चलते ये जानना चाहेंगे कि आप अपने फैंस व्यूअर्स और ये स्पेशली सिद्धार्थ के व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा उनको बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दें, चाहे वो आप सोशल मीडिया के थ्रू देना चाहते हैं, चाहे वो ट्वीट करना चाहते हो, लेकिन प्लीज उनके लिए अच्छे मैसेजेस करें। उनको कुछ अच्छा सा लिखकर या अच्छे से मैसेजेस दें जिसमें वो अपने आप को संभाल पाए, वो पॉजिटिव समझे अपने आप को। और ऐसे मैसेजेस करें कि हम आपके साथ हैं, आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके बेटे जैसे हैं, ऐसे कुछ मैसेजेस करें कि उनको ये लगे कि यार पूरी दुनिया आज मेरे साथ खड़ी हुई है। उनको बिल्कुल भी महसूस ना होने दे कि उनके पास से कोई दूर चला गया।